L&T माइंड ट्री ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए थे। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं हम पहले। प्रॉफिट लॉस और सेल्स को ईयरली और क्वार्टरली बेसिस देखने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ये 1,66,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कि लार्ज कैप कंपनी है। और जो पी चल रहा है वो 34 का चल रहा है। वो पी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको यहाँ पर ये आईटी कंपनी में ही है इसका भी यहाँ पर। और ये कितने कौन से नंबर में आती है तो 5वें नंबर पे ये कंपनी निकल के आती है। और जो इसके डेप्ट टू इक्विटी है वो 10% के समथिंग है, तो वो ना के बराबर में। और बुक वैल्यू 790 की है। और यहाँ पर और सारी चीज़ें ठीक है, डिविडेंड भी कंपनी पे करती है। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट लॉस देखें उससे पहले कैश फ्लो देख लेते हैं इसका। तो कैश फ्लो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद में बैलेंस शीट इन्वेस्टर्स में पब्लिक के अंदर चले तो पब्लिक के अंदर में ना होके यहाँ पर 92% के समथिंग जो होल्डिंग्स है, 92 या 91% समथिंग जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में चलते हैं हम यहाँ पर। उससे पहले प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं सेल्स वाइज। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो यहाँ पर लगातार कंपनी की ग्रोइंग है। 38,000 करोड़ के समथिंग की ये कंपनी सेल निकाल के दिखा रही है। जो ट्रेलिंग 12 मंथ की देखे तो वो भी हाईएस्ट एवर सेल्स है। और जो नेट प्रॉफिट देखते हैं वो नेट प्रॉफिट कंपनी का हाईएस्ट एवर है। और जो पटाखे बज रहे हैं वो ये दिवाली है इसलिए पटाखे बज रहे हैं। और यहाँ पर मार्च क्वार्टर में अगर हम देखें नेट प्रॉफिट तो 4,602 करोड़ का इसने प्रॉफिट निकाल के दिखाया है, जो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। इसको हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ज़्यादा समझदारी होगी, समझ में आएगा। तो मार्च क्वार्टर को हम देखते हैं। रेवेन्यू इसका पिछले मार्च क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर 7% के समथिंग बढ़ के आई है ग्रोथ। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखे तो वो भी थोड़ा सा बढ़ के आया, बट यहाँ पर ना के बराबर में है। बट यहाँ पर नेगेटिव में नहीं गया, वो एक अच्छी बात है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं इसके क्वार्टरली नंबर से। तो क्वार्टरली नंबर देखे सेल्स को दो जून 2025 में यहाँ पर वो है 9,841 की। और जो सितंबर में बढ़ के आई 10,394 को। इसको भी परसेंटेज के बेस पे देख सकते हैं हम। तो परसेंटेज के बेस पे देखें तो 5.5% के समथिंग की यहाँ पर ग्रोथ आई है। उसके बाद में हम नेट प्रॉफिट को देखें तो 1255 करोड़ का यहाँ पर जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट निकल के आया है। उसके मुकाबले अगर सितंबर में देखें तो 1381 करोड़ के समथिंग का यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आया था। तो उस वो भी ज़्यादा आया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जून अगर सितंबर को देखें तो 10% की ग्रोथ है। और कंपनी ने थोड़े एक्सपेंसेस भी कम करे अपने, परसेंटेज हम देख सकते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और इसके जो पीएस है उसके हिसाब से ही सॉफ्टवेयर की लाइन में काम करती है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह इंजीनियरिंग का काम होता है इनका। जो प्रोडक्ट्स बना के देती है ये इन्वेस्टर्स में देख लिया हमने। यहाँ पर मेनली यहाँ पर 91% जो होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में। कैश फ्लो भी इसका ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी।